अगर जेईई 2025 की बात करें तो फिजिक्स सब्जेक्ट पर 48% क्वेश्चन क्लास 11 एंड 52% क्वेश्चन क्लास 12 से आए हैं। सिमिलरली मैथ्स की बात करें तो 46% फ्रॉम क्लास 11 एंड 54% फ्रॉम 12 एंड एंड में केमिस्ट्री की देखें तो 48% फ्रॉम क्लास 11 एंड 52% फ्रॉम 12। सो अगर जेईई मेंस पर अच्छा करना है तो क्लास 11 एंड 12 दोनों पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। बट अगर स्टूडेंट्स की देखें तो ऑलमोस्ट 70 to 80% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका क्लास 11 कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं होता। ऐसे में बच्चे जब 12th पर आते हैं आकर सीरियस होते हैं तब उनके मन में डाउट आता है कि इतने कम समय में 11th एंड 12th के सारे टॉपिक्स कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। हर साल हजारों बच्चे इसी चीज़ को फिगर आउट करने के चक्कर में अपना बोर्ड्स एंड जेईई मेंस दोनों बर्बाद कर देते हैं। इसलिए आज इस प्रॉब्लम का ऐसा सॉल्यूशन लाया हूँ जिससे आपकी 100% हेल्प होगी आपको बस एंड आप अपने जेईई मेंस एंड बोर्ड्स दोनों पर अच्छा कर पाओगे। आपको बस मैंने कही हुई चीज़ों को अच्छे से सुनकर फॉलो करना है एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। सो चलिए अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 11 पास करके जो बच्चे 12th पर आते हैं उन बच्चों को अगर कैटेगराइज करें तो 3 कैटेगरी पर डिवाइड कर सकते हो। पहला एक सीरियस एंड हार्ड वर्किंग बच्चा जिसने अपने 11 पर अच्छी से मेहनत की है, सारी चीज़ कवर करके आया है एंड 12th पर अब जेईई की तैयारी अच्छे से कर रहा है। दूसरे कैटेगरी पर वो बच्चे आते हैं जिन्होंने ठीक ठाक पढ़ाई की है एंड अब बस रिवीजन से काम चल जाएगा उनका क्लास 11 के सारे टॉपिक्स पर। एंड लास्ट पर देखें तो वो बच्चे आते हैं जिन्हें जो किसी कारण से पढ़ाई नहीं कर पाए एंड क्लास 11 के सारे टॉपिक्स पूरे अनटच है अभी भी। 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स में से सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी के बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी है। यही बच्चे को सबसे ज़्यादा मेहनत भी करनी है। सो आज इन्हीं बच्चों के ऊपर बात करेंगे कि इस पोजीशन से आप एक एनआईटी, आईआईटी या ट्रिपल आईटी तक कैसे पहुंच सकते हो। अभी आपके सामने 2 ही टारगेट होने चाहिए, पहला बोर्ड्स पर 75% लाना एंड दूसरा जेईई मेंस पर अच्छा करना। एक बार के लिए इमेजिन करो कि तुमने जेईई मेंस का पहला अटेम्प्ट दे दिया है एंड कितने दिनों बाद तुम्हारा जेईई मेंस का रिजल्ट आ चुका है एंड तुम्हें 97% मिले हैं बट तुम्हारे बोर्ड्स पर 75% नहीं है। गेस व्हाट, तुम्हें कोई एनआईटी या ट्रिपल आईटी नहीं मिलेगा। एंड हर साल ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जिनका जेईई मेंस अच्छा गया होता है बट बोर्ड्स पर 75% ना होने के कारण उन्हें ना कोई एनआईटी मिलता है या ना कोई ट्रिपल आईटी। सो अगर तुम 12th पर हो तो तुम्हें सबसे ज़्यादा ध्यान बोर्ड्स पर देना है। बोर्ड्स एंड जेईई मेंस का सिलेबस सेम ही होता है। सो अगर आप एनसीईआरटी पूरा कर लेते हो तो आपको बोर्ड्स एंड जेईई मेंस दोनों पर हेल्प हो जाएगी। एंड यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीओआईक्यूज कराते हैं। सो आपको उन चीज़ों पर भी पूरा फोकस करना है। ये तो हो गए क्लास 12 की बातें, बट जेईई मेंस पर अच्छा करना है तो क्लास 11 के भी सारे टॉपिक्स करना ज़रूरी है। बट अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप क्लास 11 के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लें। एंड सच बताओ तो क्लास 11 के सारे चैप्टर्स करना उतने ज़रूरी भी नहीं है। सो अभी क्लास 11 के सारे चैप्टर्स को 2 पार्ट पर डिवाइड करते हैं एंड पहले पार्ट्स पर वो चैप्टर है जो आपको क्लास 12 पर भी हेल्प करेंगे एंड दूसरे पार्ट्स पर वो चैप्टर है जो जेईई मेंस के हाई वेटेज चैप्टर्स है अकॉर्डिंग टू जेईई मेंस 2025। सो पहले पार्ट्स के चैप्टर देखें तो फिजिक्स पर आपको यूनिट एंड डायमेंशंस, वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी एंड बेसिक मैथ्स, ये सारे कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको क्लास 12 जाने से पहले या क्लास 12 पर होते हुए सीख लेने चाहिए क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे क्लास 12 के टॉपिक्स समझने में। एंड केमिस्ट्री पर देखें तो केमिकल बॉन्डिंग, पीरियडिक टेबल, आईयूपीएसी, नोमेनक्लेचर, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारे भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको ये चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लेने हैं 12th स्टार्ट करने से पहले, या अगर 12th पर हो तो आपको जल्दी ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने चाहिए क्योंकि ये आपको क्लास 12 पर भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे टिप्स को समझने के लिए। एंड अगर क्लास 11 के हाई वेटेज चैप्टर्स देखें तो फिजिक्स पर यूनिट एंड डायमेंशन से जनवरी अटेम्प्ट पर 13 क्वेश्चंस एंड अप्रैल अटेम्प्ट पर 20 क्वेश्चंस आए हैं। थर्मोडायनेमिक्स देखें तो 9 क्वेश्चन फ्रॉम जनवरी अटेम्प्ट एंड 13 क्वेश्चंस अप्रैल अटेम्प्ट पर आए हैं। आप बाकी चैप्टर्स के भी देख सकते हैं किन चैप्टर्स से कितने क्वेश्चंस आए हैं जनवरी एंड अप्रैल अटेम्प्ट पर। एंड केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपको केमिस्ट्री चैप्टर के सारे चैप्टर्स दिख रहे होंगे किन चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। सेम गोस विथ मैथमेटिक्स, आप मैथमेटिक्स का भी डेटा देख सकते हो स्क्रीन पर। ये तो हो गया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, बट अब ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क के ऊपर बात करते हैं, डेट इज कि आपको ये सब कैसे पढ़ना है।
एक क्लास 12 स्टूडेंट के सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। उन्हें स्कूल जाना होता है, फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग, फिर बोर्ड्स पर फोकस करना एंड क्लास 11 भी कवर करना होता है। अब इन चैलेंजेस को देखकर स्टूडेंट को दो कैटेगरी पर डिवाइड करते हैं। एक हो गए गुड स्टूडेंट एंड दूसरा हो गए एवरेज स्टूडेंट्स। गुड स्टूडेंट वो जिन्हें कॉन्सेप्ट समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता एंड एवरेज स्टूडेंट्स वो जिन्हें कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। एंड आपको अपने हिसाब से ये हाई वेटेड चैप्टर्स से चैप्टर्स पिक करने हैं एंड आपको इन हाई वेटेड चैप्टर्स से चैप्टर्स पिक करने हैं कि आपको इन क्लास 11 के कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। सबसे अच्छा तो क्या होगा कि आप क्लास 11 एंड 12 के दोनों के पूरे सिलेबस कंप्लीट कर लो, बट अभी के टाइम पर ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए अभी के टाइम पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस हाई वेटेड चैप्टर्स पर देना है। नो मैटर आप कितने चैप्टर्स पिक करते हो, बट जो चीज़ मैटर करती है वो है आपकी एक्यूरेसी। इसलिए जो चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हो उनके सिर्फ लेक्चर्स मत देखो, साथ ही साथ उनके क्वेश्चन सॉल्विंग एंड मॉक टेस्टिंग पर भी ज़्यादा फोकस दो। ये तो हो गया कि आपको क्या क्या करना है। अब बात करते हैं कि ये सब चीज़ें आपको कितने टाइम पर करना है। इसलिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, अगर आप दिसंबर को डेडलाइन कंसिडर करते हो सिलेबस कंप्लीट करने का, तो आपके पास अभी 6 महीने हैं। इन 6 महीनों के हर सैटरडे, संडे एंड हॉलीडे पर अगर क्लास 11 पर फोकस देते हो तो आप आराम से 20 चैप्टर्स कवर कर सकते हो। बट इसमें एक प्रॉब्लम है एंड वो प्रॉब्लम हम लोग प्रोसेस नंबर 2 पर डिस्कस करेंगे। नाउ प्रोसेस नंबर 2, अगर दिसंबर को कंसिडर करें सिलेबस कंप्लीट करने के लिए डेडलाइन, तो आपके पास 6 महीने हैं। बट इन 6 महीनों के लास्ट 3 मंथ्स पर आप पर ज़्यादा प्रेशर रहेगा आपके कोचिंग एंड स्कूल से, क्योंकि कोचिंग वालों को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है एंड स्कूल पर बोर्ड्स का प्रेशर। तब आपके लिए एक ऑप्शन खुलता है कि इन ऊपर के 3 महीनों पर क्लास 11 के सिलेबस कंप्लीट करने का ज़्यादा फोकस देकर। बट इन दोनों ही केस पर आप एक चीज़ का ध्यान देना कि आपके क्लास 12 का बैकलॉग नहीं बनना चाहिए। भले ही आप क्लास 11 के सारे टॉपिक्स कवर ना कर पाओ, बट आपका क्लास 12 का बैकलॉग नहीं बनना चाहिए। इन दोनों ही केस पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका 11 कवर नहीं है। सो इन दोनों ही केस पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एंड अगर NIT IIT चाहिए तो ये मेहनत से मत भागना। एंड मैंने JEE मेंस का मोस्ट प्रैक्टिकल रोड मैप शेयर किया है, उसे ज़रूर देखना, वरना बहुत चीज़ें मिस कर लोगे। सो ये थी कुछ ऐसे टिप्स जो आपको हेल्प करेगी तुम्हारे क्लास 11 के बैकलॉग को क्लियर करने में। सो थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए एंड जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट एंड सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं किसी और दिन किसी और टॉपिक पर बात करते हुए।